नमस्कार, कैमरामैन रमेश के साथ संजय पक्की बात न्यूज़ चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। हमारा खास प्रोग्राम पार्षदों के रिपोर्ट कार्ड में आज हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 29 से भंवरलाल जी सौ। नमस्कार जी। नमस्कार सर। कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया। आपके राजनीतिक जीवन के बारे में बताओ, आपने राजनीति कब से स्टार्ट की? सर मैं पिछले कम से कम 20-25 वर्षों से बीजेपी में लगातार जुड़ा हुआ हूँ। हमारे गांव में एक ज़माना था जो अर्जुन राम जी को मात्र भाजपा से 20 वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में। फिर मैंने संपर्क करके इनसे भाजपा के वोट, अगला जस्ट चुनाव हुआ उसमें 620 वोट दिलाए मैंने। गांव में मैंने इतनी मेहनत की भाजपा के प्रति। गांव में कोई पद पे भी रहे हुए हो? गाँवों में मैं वार्ड पंच रहा हूँ पिछले से पिछले पीरियड में 5 साल। हमारी ग्राम पंचायत थी मुंडसर, उसमें वार्ड नंबर 13 का मैं वार्ड पंच था। यहाँ बीकानेर में ये पहली बार ही चुनाव लड़ा या इससे पहले और भी कोई चुनाव? बीकानेर में मैं पहली बार चुनाव लड़ा हूँ। कार्यकर्ता था, वैसे मैं ओबीसी मोर्चे का महामंत्री रहा हूँ। राजनीतिक पद पे आप ओबीसी मोर्चे के महामंत्री, बीजेपी में महामंत्री? हाँ बिल्कुल सर, गंगा से ओबीसी मोर्चे का। अभी आपको पार्षद बने 26-27 महीने हो गए। हाँ हो गए। 27 महीनों में आपने क्या क्या काम करवाए? मैंने अभी 27 महीनों में फर्स्ट में हमारे नगर निगम का बजट 20 लाख का जो मिला वो लगा दिया। फिर दोबारा भी 20 लाख 25 लाख का बजट मिला। वो सड़कें हमारे लगभग बन चुकी है, खाली डामरीकरण बाकी है। तो मैंने लगभग आप देख लो 40-45 लाख का काम ये नगर निगम के बजट हमारा पार्षद कोटे से हमने करवा दिया। जबकि हमारा वार्ड पूरा जो है ये यूआईटी का है, क्षेत्राधिकार हमारा यूआईटी है। यूआईटी ने हमें 2.5 साल हो गए, हम पीछे पड़े हुए हैं। लेटर लिख लिख के हमने फाइलें पूरी बना ली, मगर 1 रुपया हमारे वार्ड में यूआईटी ने नहीं लगाया सर। और मेरे वार्ड के अंदर 15 प्राइवेट यूआईटी की अप्रूव्ड कॉलोनियाँ हैं, मगर वो रोजाना ऑक्शन में प्लॉट बेचते हैं, मगर 1 रुपया हमारे वार्ड में यूआईटी ने नहीं लगाया सर अभी तक। यूआईटी में तो शायद अभी कोई चेयरमैन भी नहीं है ना? चेयरमैन भी नहीं है। हम सचिव महोदय, वैसे चेयरमैन का वो पद बार कलेक्टर होते हैं वैसे, तो हमने कलेक्टर साहब से बहुत बार मिले हैं, बहुत लेटर दिए हैं। उनको बोले हम 2 मुख्य रोड बना दो, आपका यूआईटी का वार्ड है पूरा। तो एक बार मैंने लिख के दिया, कलेक्टर साहब को ज़्यादा दबाव बनाया, फिर अगले 10 दिन से और मिला। फिर कलेक्टर साहब ने सचिव महोदय को फ़ोन किया, फिर वहाँ से जेईएन आया, मैंने सर्वे भी करवाई, सर्वे करके ले गए, मगर आज तक वापस कोई नहीं आया सर। आप राजनीति के अलावा कोई और भी व्यवसाय करते हैं? मैं एक न्यूज़पेपर का काम करता हूँ पिछले 35 वर्षों से। राजस्थान पत्रिका फर्स्ट में बीकानेर आई जब से मैं जुड़ा हूँ, तो मैं अखबार बांटता हूँ। पहले तो मैं 800 अखबार बांटता था, काफ़ी वर्षों तक मैंने बांटे अखबार। राजस्थान में मैंने रिकॉर्ड बनाया, एक आदमी 800 अखबार सप्लाई दे नहीं सकता, उसकी मेमोरी में याद नहीं रह सकता। सर मेरे भगवान की कुदरत की देन है, मैं 800 अखबार अकेला ही बांटता था। और आज भी मैं 800 लोगों के नाम आपको लिखा दूं, क्रम संख्या लगा के 1 से 800 तक आदमी का नाम, उसकी जात और वो कौन सा अखबार, भास्कर पढ़ता, पत्रिका पढ़ता। मेरी मेमोरी इतनी तेज है, भगवान की कृपा है। आज भी मुझे नगर निगम, बिजली बोर्ड, आपके ये यूआईटी, आपके ये जैसे हमारा ये बीकेईएसएल और ये सीवरेज का जो है आरयूआईडीपी, इन सब का मिला के 100 मोबाइल नंबर मुझे याद है आज भी मुख जबानी पे। कोई भी मेरे को कहता है ये समस्या है, मैं कहता हूँ इस नंबर पे कंप्लेंट दर्ज करा दो, नंबर ले लो, तुरंत बता देता हूँ मैं चलते हुए मोटरसाइकिल में। ये भगवान की कृपा है। हमें पता चला आप डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम भी समाज सेवा का विशेष ध्यान रखते थे, गलियों में, लाइटों में। अभी आप पार्षद होने के नाते आपकी जिम्मेवारी भी बन जाती है, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम ये ध्यान भी रखते हो कि कौन सी लाइटें जल रही है, क्या क्या काम हो गए, कहाँ अंधेरा है? बिल्कुल सर, मेरा काम अखबार बांटने का था, इसलिए मुझे ये शौक था। मैं एक डायरी और पेन, पार्षद नहीं था, जब भी जेब में रखता था और सब नोट कर लेता था कि इसके घर के आगे पोल नंबर इतने पे लाइट बंद है। तो सर मैं वो शिकायत दर्ज करा के तुरंत वो मेरे को फ़ोन करता, मैं साथ में जाके लाइटें पहले भी ठीक करवाता था। तो अभी तो मेरे को क्या है, जनता ने मुझे जिता दिया, मौका दे दिया। तो अभी तो मैं बड़े शौक से और कोड से काम करता हूँ। और अभी मेरे वार्ड में जैसे पूरा ध्यान रखता हूँ। एक लाइट मैं अभी अभी मेरे वहाँ नापा सर कोई काम से गया था, गढ़सी सर गांव में। सर आप भी देख लेना, आप भी ये आप जो है ये इंटरव्यू लेते हो, वहाँ भी लोगे आप शायद, तो आपको पता चल जाएगा। गढ़सी सर गांव में 24 घंटे लाइटें जलती है, अभी भी जल रही है पूरे गांव के अंदर। मेरे वार्ड के अंदर सर मैं दिन में लाइट एक नहीं जलने देता और रात को एक लाइट बंद नहीं रहने देता।
इतना लंबा चौड़ा वार्ड है, 4000 लाइटें लगी है, 4500 मेरे वार्ड के अंदर पोल है, मैंने सारा गिनती किया हुआ है, सब लिखा हुआ है। और पूरे 4500 पोल पे स्विच वायर आज लगा हुआ है, 500 पोल पे मेरे वार्ड में लाइटें नहीं है। मैं नगर निगम को बार बार लिख के दे चुका हूँ, अभी भी हमारे महापौर जी कह रहे हैं टेंडर लगाया, अभी लाइटें आएंगी, आपके वार्ड में लाइटें लगेंगी। शहर के अंदर एक पोल पे 2-2, 3-3, 4-4 लाइटें लगी है। मैंने एक ही लिख के दिया है हमारे महापौर जी को और आयुक्त महोदय को कि मेरे वार्ड के अंदर अंधेरा है, ग्रामीण वार्ड है, लंबा चौड़ा है, धन पशु वाले लोग ज़्यादा है ग्रामीण तबके के, इसलिए गलियों में रात को अंधेरा रहता है। एक पोल पे एक लाइट लगा दें सर, ये मेरी मांग है। आप निस्वार्थ भावना से ये बहुत ही आपके अपने वार्ड के प्रति जागरूक हैं, ये कह सकते हैं, आप समर्पित हैं। आपको विधायक कोटे से भी कुछ मिला है? हाँ, विधायक कोटा हमारे वैसे सिद्धि बाई साहब विधायिका है, हमारे तीसरी बार है। अभी तो सर हमने जो है सिद्धि बाई साहब के जिताने में बहुत ज़बरदस्त मेहनत करके हमने जिताया। जब बाई साहब से हमने वादा भी किया कि मैडम आप तीसरी बार जीत रहे हो, हमारे वार्ड में आपने पैसे नहीं लगाए, बोले भंवर जी इस बार मैं लगाऊंगी। तो अब हमारे एक सड़क सिद्धि बाई साहब के विधायक कोटे से पीडब्ल्यूडी अभी बना रही है 11 लाख रुपए की सड़क, और मैंने अभी लिख के दिया है लगभग 3 किलोमीटर सड़कें। जैसे मेरे घर के ठीक सामने, मैं सीमा पर रहता हूँ, वसुंधरा नगर कॉलोनी है, यूआईटी अप्रूव्ड है वैसे, मगर ये वसुंधरा जो मुख्यमंत्री थी उस टाइम का ये नाम रखा हुआ है वसुंधरा नगर। तो मैंने भाई साहब को वो चुनाव के टाइम में भी कहा था कि भाई साहब ये वसुंधरा नगर नाम है, ये नाम हटा के हमें अशोक नगर नहीं करना पड़ जाए, इसलिए भाई साहब यहाँ पे आप विकास कार्य कराओ। तो भाई साहब ने कहा यहाँ विकास मैं ही कराऊंगी। तो अभी मैंने 3 किलोमीटर ये वसुंधरा नगर का एस्टीमेट बना के, वो मैंने लिख के सारा प्रपोजल बना के भाई साहब को दिया है। मोहन जी सुराणा हमारे गंगा शहर के महामंत्री है, उनके माध्यम से, और भाई साहब ने कहा मैं ये बनवा दूंगी, मई से लगभग कार्य शुरू करवा दूंगी, मैं रोडें बनवाऊंगी 101%, ऐसा हमें आश्वासन दिया है, हमें विश्वास भी है शायद भाई साहब हमारे कार्य करवाएंगे। चुनाव से पहले जो वार्डवासियों से वादे किए थे आपने, जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें से जनता खुश है? बिल्कुल जनता खुश है। मैंने वादे किए थे हमारे यहाँ पे पहले हमारा वार्ड 3 वार्ड थे, अब उसमें से एक वार्ड बना दिया, जैसे हमारा 29, और हमारे पहले पुराना 25 नंबर वार्ड था, उसमें से एक ये 30 नंबर वार्ड गढ़सीसर गांव हमारे साथ में था, उसको अलग कर दिया। और एक ये 7 नंबर जो वार्ड है बजरंग जी सोकल वाला, ये भी हमारे वार्ड के साथ ही था, जो दोराबास बोलते हैं, वो भी अभी अलग वार्ड कर दिया हमारे में से। तो पूरा वार्ड 25 नंबर वार्ड एक साथ था। तो हम यहाँ पे 22 कॉलोनियाँ थी उस टाइम प्राइवेट। तो अभी 22 में से मेरा वार्ड जब अलग हुआ तो 15 कॉलोनी है। 15 कॉलोनी में से सीवरेज का कार्य पिछले 2.5-3 से साल से चल रहा है। तो सीवरेज वालों ने क्या किया, आरयूआईडीपी ने, कि 13 कॉलोनी में सीवरेज डाल दी। जब 2 कॉलोनी बाकी रही तो यूआईटी ने रोक लगा दी कि इन 2 प्राइवेट कॉलोनियों में सीवरेज नहीं डलेगी। मैंने ये चुनाव के टाइम में वादा किया सर ये सीवरेज में डला के रहूँगा। तो अभी मैंने सर ये जो है सेक्शन यूआईटी से ले लिए मैंने, एक कॉलोनाइजर से मैंने करीबन 6-5.5 लाख रुपये जमा दे के और वो लेटर लेके इसमें अब सीवर लाइन डलेगी। जस्ट 1-2 दिन में कार्य शुरू होगा, वो जनता बहुत खुश है। और भी मैंने वादा किया था, ये रोड पे जो चलते हैं वो क्रॉस वगैरह पतड़ा वाला, नाली टूटी हुई थी, गाड़ियाँ मोटरसाइकिल निकालने में बहुत दिक्कत होती थी, तो मैंने वो सर अभी 35 क्रॉस ऐसे बनाए हैं जो गाटर के ऊपर बेल्डिंग करके बहुत बढ़िया आलीशान, जो आने वाले समय में कभी नहीं टूटेंगे। मैंने ये हमारे नगर निगम के बजट से मैंने बनवाए हैं। तो हमने जो वादे किए थे वो लगभग पूरे कर दिए। मैंने अभी मेरे वार्ड के अंदर सर 100 पोल बिजली के नए लगवाए हैं। जहाँ दूरी ज़्यादा थी, तार नीचे थे, मतलब हादसा होने की आशंका थी, वहाँ पे पोल लगाया। टूटे हुए पोल लगभग मैंने 40 पोल नए चेंज करवाए हैं अभी। तो मैं काम में बहुत रुचि रखता हूँ, मेरा दूसरा कोई काम नहीं है। सुबह केवल मैं 1.5 घंटा मुझे लगता है, 300 अखबार मेरे वार्ड के अंदर बांट के मैं फ्री हूँ। फिर पूरा 24 घंटे मैं इसी जनता की सेवा में ही हूँ, मेरे दूसरा कोई काम नहीं है। मेरे 2 लड़का है, एक रेलवे में सर्विस करता है और एक दूध का काम करता है। मेरा कोई काम नहीं है, केवल और केवल वार्ड के वासियों की, ये जनता की सेवा का काम है। साइन करने वाले को मैं कभी घर पे नहीं बुलाता, और मैं 24 घंटा जेब में रखता हूँ और अखबार बांटता हूँ, उसी टाइम साइन कर देता हूँ। कोई फ़ोन करता है, मैं कहता हूँ आपके घर के पास ही हूँ मैं, तो वहीं पे हस्ताक्षर कर देता हूँ। मैं किसी को घर नहीं बुलाता, किसी को दोबारा नहीं बुलाता साइन के लिए, मैं ऐसी व्यवस्था कर रखी है मैंने अभी। अभी 10 तारीख को मुख्यमंत्री आए थे, वार्ड के लिए कुछ मांगा आपने, विज्ञापन वगैरह दिया? मुख्यमंत्री जी आए थे जब मेरे वार्ड के अंदर कुछ पाइपलाइन बाकी है,
तो हमारे ये वाटर वर्क्स पीएचडी दो है, वो दो विभाग लगते हैं, एक इंडस एरिया लगता है और एक लक्ष्मीनाथ टंकी लगती है। लक्ष्मीनाथ टंकी को भी मैंने आज से करीबन पिछले साल 9 महीने 10 महीने पहले जुलाई में मैंने लेटर पैड पे लिख के दिया, भाई हमारे इतनी गलियों में ये लाइनें बाकी है, फिर हम सड़कें बनाएंगे तो पानी की पाइपलाइन पहले डल जाए, फिर सड़कें नहीं तोड़नी पड़ेगी। तो उन्होंने भी आश्वासन दे रखा है कि अप्रैल में पाइप आएंगे और सेक्शन मिल गई है, हम पाइपलाइन डलवा देंगे। एक हमारे थोड़ा एरिया लगता है इधर पूर्व की तरफ 30 नंबर वार्ड की सीमा पर इंडस एरिया का पीएचडी वाटर वर्क्स लगता है, जहाँ पे हमारा राजीव दत्ता एक्शन है जो तीर्थम पे बैठते हैं। उनको मैंने 6 जुलाई 2021 को एक लेटर पैड पे लिख दिया, सर हमारे 500-600 मीटर की लाइन बाकी है, आपका एरिया इतना ही लगता है। वो कहते हैं सीमा हमारी लगे पाइपलाइन के विदाउट गली खाली हो वो हमारे को लिख के देना, हम तुरंत डलवा देंगे। सर मैंने वैसी सर्वे करवाई, JN को बुलाया, सर्वे करा के लिख के दिया आज से 9 महीने पहले, मगर वो लाइन आज तक डली नहीं। अभी 15-20 दिन पहले मैं राजीव दत्ता एक्शन साहब से मिल के आया, उन्होंने कहा भंवर जी जयपुर से सेक्शन मिली नहीं है, शायद अप्रैल में मिल जाएगी, मिलते ही मैं जो है आपके ये लाइनें डलवा दूंगा। तो फिर अभी मुख्यमंत्री जी आए तो मेरे को AN और JN ने फोन किया अभी परसों 10 तारीख को सुबह सुबह कि भंवर जी कहाँ हो। 10 बजे उनकी जन सुनवाई 9 से 11 का समय था। 10 बजे मेरे को फोन किया, भंवर जी अपने वो पाइपलाइन थी ना, वो सेक्शन मिली नहीं, मुख्यमंत्री जी आए हैं, आप ज्ञापन देके और वो कॉपी साथ में लगा के दो, आपके पास होगी फाइल में। मैं बोला है, मैं वो कॉपी लेकर एक पाइपलाइन और एक हमारे जैसे आबादी है 10,000 से पार और गरीब तबके के लोग हैं, कुछ मोमडन एरिया भी है, सब मजदूर लोग हैं, सुबह काम की दाढ़ी में जाते हैं, शाम को आते हैं, उनके बच्चे सर अनपढ़ रह रहे हैं, सरकारी स्कूल नहीं है हमारे वार्ड में। तो एक स्कूल का लेटर मैंने आज से 9 महीने पहले दिया था, उसकी भी कॉपी लगाई, एक वो पाइपलाइन जो पानी की थी, ये दोनों कॉपियां मैंने अटैच करके एक बढ़िया लेटर पैड बना के और मुख्यमंत्री जी की वहाँ लाइन में लगा हुआ रजिस्ट्रेशन का जो था ना जन सुनवाई का, उस लाइन में 1.5 घंटे लाइन में खड़े होके और मैंने वो मुख्यमंत्री जी को बाई हैंड हाथ में दिया और उनसे गुहार लगाई, सर हमारी ये 2 समस्या है, इनका समाधान करो आप सर। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि सर हो जाएगा। थैंक यू। आप इसी तरह समर्पित भाव से लगे रहें, हम यही उम्मीद करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपको। मेरा नाम भंवरलाल साहू, वार्ड नंबर 29, नगर निगम बीकानेर।